प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equals to 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0, continuous at x is equals to minus 3, continuous at x is equals to 5। ठीक है स्टूडेंट, 3 पॉइंट दिए और इन तीनों पॉइंट्स में हमको दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो सुनो बच्चों, एक बात बताऊं आपको, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अगर ये 1 मार्कर में आता है आप सीधे लिख सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है, हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है। ये हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है, पर फिर भी इन्होंने 3 रियल नंबर दे दिए, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको तीनों पे कॉन्टिन्यूस दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्टिन्यूटी का रूल क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो होगी, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, और वो फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसके भी इक्वल होना चाहिए। किसको? LHS और RHS को। तो ये हमने पढ़ा था। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बच्चों, याद है? मैंने आपको बताया था कि जब आपको कंफर्म हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल होती है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नहीं निकालते हो, आप राइट हैंड साइड लिमिट नहीं निकालते हो, आप डायरेक्ट उस पॉइंट पर लिमिट निकाल देते हो। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c डायरेक्ट निकाल देते हो। ठीक है, फंक्शन की लिमिट आप उस पॉइंट पर डायरेक्ट निकाल देते हो और f ऑफ c निकाल के आप दोनों को इक्वल दिखा देते हो। ठीक है, तो यहां पर भी मैं यही करूंगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, मेरे को तो पता ही ये कॉन्टिन्यूस होता है ना, तो मैं ना LHL RHL नहीं निकालूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट नहीं निकालूंगा, मैं सीधे इसकी लिमिट निकाल दे रहा हूं। ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू, सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं किसको? x इज इक्वल्स टू 0 को। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह, ये c की जगह हम क्या ले लेंगे? 0, क्योंकि कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो तुम? 0 पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं किसकी? फंक्शन की। f ऑफ x फंक्शन कितना है? 5x माइनस 3। बस लगा दो लिमिट इसमें, तो लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 0 डालो यहाँ पर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 0 0 -3। तो लिमिट इस फंक्शन की कितनी आ गई? -3। अब हम निकालेंगे क्या? हम निकालेंगे f ऑफ 0 निकालेंगे, f ऑफ 0 यानी कि फंक्शन की वैल्यू हम 0 पर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो सुनिए फंक्शन की वैल्यू 0 पे कैसे निकालेंगे? फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है, ध्यान से चेक करो, ये फंक्शन क्या है? 5x माइनस 3, इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां 0 डाल दो। तो 5 इंटू 0 0 0 -3, ये देखिए 5 इंटू 0 -3, 5 इंटू 0 0 -3 होता है। तो आप क्लियरली आप कह सकते हो क्या कि एट x इज इक्वल्स टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x is equals to f of 0, both are equal to what? Both are equal to -3, hence the function is continuous at x is equals to 0। x is equals to 0 पे फंक्शन क्या है बच्चों? कॉन्टिन्यूस है। इसी तरीके से आप x is equals to -3 पे चेक करोगे, बहुत ईजी है। अब at x is equals to -3 पे चेक करने के लिए पहले मैं लिमिट निकालूंगा, और फिर से वही काम कि मेरे को पता है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के पक्का इक्वल आएगी, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो मैं ना लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालूंगा ना राइट हैंड साइड लिमिट, मैं सीधे लिमिट निकाल दूंगा। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू पॉइंट क्या है? -3। ओके, f ऑफ x आइए निकालते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3, f ऑफ x फंक्शन क्या है आपका? 5x -3 है, x की जगह क्या रखोगे? -3, तो 5 इंटू -3 -15 और -3 -18 आ गया। अब आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए कहाँ? -3 पे। तो f ऑफ -3 कैसे निकालेंगे? फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -3, यानी कि 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -15 -3, ये आ गया -18। तो आप देख सकते हो क्या कि लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? f ऑफ -3 के, और दोनों ही किसके इक्वल है? -18 के। हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3। इसी तरीके से बच्चों आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हो, मैं कर दे रहा हूं यहाँ पर। क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट में? एट x इज इक्वल्स टू 5 पे आपको चेक करना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5, f ऑफ x की जगह क्या रखोगे? 5x -3, डायरेक्ट लिमिट निकाल देंगे हम। x की जगह 5 25 -3 22 आ जाएगा, और f ऑफ 5 अगर निकालोगे आप तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 5 रखोगे। 5 5 25 -3 22 आ गया। तो क्लियरली लिमिट x अप्रोचेस टू 5, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 22। हेंस द फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 5। ओके स्टूडेंट्स।